नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। तो आप सुन रहे हैं बेहद ही डरावनी कहानियाँ जो बिल्कुल सच्ची होती हैं, और मैं सौम्या त्रिपाठी आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनाती हूँ। तो दिल थाम के बैठ जाइए और इस कहानी का मजा लीजिए। ये कहानी है भोपाल मध्य प्रदेश की, जो कि बिल्कुल सच्ची है। 5 अगस्त 2023 की बात है। विवेक त्रिपाठी, जो एक कॉल सेंटर में जॉब करता था, जो पिछले 6 महीने से नाइट शिफ्ट कर रहा था, वह शांत स्वभाव का लड़का था। घर में दूर अकेला रहता था और अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह व्यस्त रहता था। ना कोई दोस्त, ना कोई सोशल मीडिया, बस ऑफिस से रूम और रूम से ऑफिस। रात के करीब 2:45 AM का समय था। कॉल सेंटर में लगभग सन्नाटा। बाकी के 2 ऑपरेटर ब्रेक पर थे और विवेक अकेले ही अपनी सीट पर बैठा कॉल मॉनिटर कर रहा था। तभी स्क्रीन पर एक इनबाउंड कॉल फ्लैश हुई। नंबर अनजान था। विवेक ने थोड़ी झिझक के साथ कॉल रिसीव की। विवेक, नमस्कार, आप टेक्नोसर्व कॉल सेंटर से जुड़े हैं। मैं विवेक बोल रहा हूँ, आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? कुछ सेकंड तक चुप्पी रही। फिर धीरे धीरे एक महिला की कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी। मेरा बेटा गुम हो गया है, वो मेरी लाश के पास है, उसे ढूंढ दो। विवेक का दिल धड़कने लगा। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गई। उसने दोबारा पूछा, मैम, आप ठीक हैं? कृपया अपना पता बताइए, हम पुलिस को सूचित कर सकते हैं। महिला ने अगली बात और भी धीमी आवाज में कही, अब तो मैं मर चुकी हूँ। और कॉल कट गई। विवेक पूरी तरह सन्न रह गया। वो तुरंत कॉल रिकॉर्ड्स देखने लगा, लेकिन उसे ऐसा कोई नंबर नहीं मिला, ना कोई रिकॉर्ड लॉन्ग कॉल हिस्ट्री में। वो सोचने लगा कि शायद कोई प्रैंक कॉल थी, लेकिन उस आवाज़ ने कुछ ऐसा था जो नकली नहीं लग रहा था। सुबह उसने ये बात अपने सीनियर आशीष सर को बताई। उन्होंने पहले तो हंसते हुए टाल दिया, पर जब विवेक ने जिद की कि कॉल रिकॉर्डिंग चेक करे, तो उन्होंने सिस्टम से ऑडियो निकाला। रिकॉर्डिंग सुनते ही आशीष के चेहरे की हंसी गायब हो गई। रिकॉर्डिंग में सिर्फ विवेक की आवाज़ थी। हेलो, आप किसकी मदद चाहती हैं मैम? क्या आप मुझे सुन सकती हैं? लेकिन महिला की आवाज़ जो विवेक ने पूरी तरह से सुनी थी, वो रिकॉर्डिंग में नहीं थी। उस रात के बाद विवेक को नींद ही नहीं आई। वो बार बार सोचता रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उसके दिमाग में ये सब गढ़ लिया था? लेकिन अगले दिन कॉल सेंटर के पास एक पुराने बावड़ी से खबर आई कि वहाँ एक महिला और एक बच्चे की लाश मिली। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अखबार में छपी खबर में लिखा था, भोपाल के बाहरी इलाके में एक पुराने कुएं से 2 साल पुरानी महिला की लाश मिली। पास में ही एक बच्चे का कंकाल भी मिला। महिला की पहचान सुश्री मीनाक्षी शर्मा के रूप में हुई, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट अगस्त 2021 में दर्ज हुई थी। जब पुलिस ने महिला का मोबाइल नंबर प्रकाशित किया, विवेक के हाथ से अखबार गिर पड़ा। वही नंबर था। इस घटना के बाद कॉल सेंटर का माहौल बदल गया। लोग रात की शिफ्ट लेने से डरने लगे, खासकर 2:45 से 3 बजे AM के बीच। सब एक दूसरे की स्क्रीन देखने लगते थे। कुछ दिनों बाद विवेक की जगह एक नई ऑपरेटर नेहा चौहान आई। उसकी पहली रात थी। 2:47 AM पर उसकी स्क्रीन पर भी वही नंबर फ्लैश हुआ। वो घबरा गई,
लेकिन उसे नहीं पता था कि ये नंबर क्या है। उसने कॉल उठाया। रिकॉर्डिंग में उसकी बातचीत के बाद उसने बताया, मुझे किसी की सांसें सुनाई दी और फिर किसी बच्चे की रोने की आवाज़ बहुत पास से। फिर एक औरत की फुसफुसाती आवाज़, अब तो मैं मर चुकी हूँ, और कॉल कट गया। नेहा ने अगली सुबह रिज़ाइन दे दिया। विवेक इस रहस्य को हल करना चाहता था। उसने मीनाक्षी शर्मा की केस फाइल्स खंगालना शुरू किया। उसे पता चला कि मीनाक्षी एक सिंगल मदर थी जो अपने 4 साल के बेटे विवान के साथ रहती थी। उसका पति विदेश में था। 2021 में एक रात अचानक दोनों गायब हो गए थे। पुलिस ने कई जगह तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब 2 साल बाद अचानक उसका शव मिला, और कॉल सेंटर पर उस समय कॉल आना एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। विवेक ने उसी बावड़ी पर जाकर देखने का फैसला किया। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसे एक पुराना टूटा मोबाइल मिला। मिट्टी में दबा हुआ उस मोबाइल के अंदर सिर्फ एक कॉल सेव थी। डायल किया गया नंबर टेक्नोसर्व कॉल सेंटर का। टाइम 2:47 AM और डेट होती है 5 अगस्त 2023। ठीक उसी समय जब विवेक को वो कॉल आई थी। उस रात के बाद कॉल सेंटर में उस नंबर से कॉल आना बंद हो गया। शायद मीनाक्षी को वो सुनने वाला मिल गया था जिसकी उसे ज़रूरत थी। शायद तो कोई था। उसने उसका संदेश सुना और उसके बेटे को उसके पास खोज लिया। लेकिन विवेक को तब से अब तक रात 2:47 पर एक सपना आता है। वो खुद एक खाली कॉल सेंटर में बैठा होता है। स्क्रीन पर वही नंबर फ्लैश होता है। वो कॉल उठाता है, अब तो मैं मर चुका हूँ। क्या तुम अगली बार वो कॉल उठाओगे? तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही सच्ची कहानियाँ लेकर इस चैनल पर आती हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।